उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। आप मानो या न मानो, प्रकृति ने तो अपना हिंट दे दिया है बरस बरस के। अब भीगो या न भीगो, भीगो ये आपकी बात। बाहर से भी भीगना है और अंदर से भी भीगना है। बाहर की बारिश से नहीं भीगना है, पर अंदर की जलमानी से जरूर भीगना है। और बाहर से भीगना है तो कैसे भीगना है? बाहर से भीगना है तो कैसे भीगना है? बरसात से नहीं, ये बाहर होने वाली बारिश से मत भीगो, क्योंकि बाहर होने वाली बारिश में अगर भीग जाओगे तो सेहत के लिए नुकसानप्रद, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बाहर से भी भीगना है और अंदर से भी भीगना है। कैसे? हम जिन शासन की जाजम में बैठे हैं, हमको ये पता होगा तप्पा चार के 12 वेद। कितने वेद हैं? तप्पा चार के 12 वेद। वो 2 भागों में विभक्त है। 6 प्रकार के बाह्य तप हैं और 6 प्रकार के आभ्यंतर तप। 6 बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप। जो बाह्य तप है उसको बाहर से भीगना, और आभ्यंतर तप है उसमें अंदर से भीगना। बाह्य तप भी जरूरी है और आभ्यंतर तप भी आवश्यक है। बाह्य तप जिसका लक्ष्य है आभ्यंतर तप तक जाना। बाह्य तप में हमारा लक्ष्य क्या है? आभ्यंतर तप तक जाना ही है। और आभ्यंतर के लिए ही ये वर्षावास है, भाव विशुद्धि वर्षावास। क्या करना है? सिर्फ तप नहीं करना, सिर्फ उपवास नहीं करना, सिर्फ आयंबल नहीं करना, सिर्फ रात्रि भोजन नहीं छोड़ना, सिर्फ जमीकन का त्याग नहीं करना, सिर्फ गर्म पानी नहीं पीना। पर इन सबको करने के पीछे जो उद्देश्य है वहां तक अपने को जाना है। सिर्फ बाह्य तक रह जाएंगे तो मोहम्मद सेठ की तरह 7वीं नरक मिल जाएगा। समझ में आई बात? बाह्य तप तक अगर रह जाएंगे तो मोहम्मद सेठ की तरह 7वीं नरक मिल जाएगी। बाहर से धन बहुत था, इसके पास कितना धन था? कैलकुलेशन किया है? हाँ, कैलकुलेट हो गई नहीं है आपके पास? सर्वे करवाओ। मोहम्मद सेठ की हवेली कहाँ है? मोहम्मद सेठ का धन कहाँ है? मोहम्मद सेठ के पास कितनी संपत्ति थी? मैं एड्रेस दे देती हूँ। राजगृह नगरी है, राजगृह नगरी है मगध देश में। वहां मोहम्मद सेठ की हवेली पता लगाओ, फिर पता लगाओ क्या धन कितना था, फिर पता लगाओ वो धन के पीछे कितना लगा हुआ, कितना समय उसने धन को दिया, और इतना समय देने के बाद उसको इतना लंबा समय कहाँ के लिए मिला? कहाँ के लिए मिला? हाँ, 33 सालों की उम्र मिली। कितनी हाईएस्ट उम्र है। कोई भी शरीर को धारण करो तो कोई भी शरीर को अधिक से अधिक लगातार रहने के लिए एक भाव जिसको बोलते हैं, उसमें अधिकतम उम्र है 33 साल। इससे ऊपर कोई उम्र नहीं। या तो सर्वार्थ सिद्ध विमान हाईएस्ट, और या तो फिर अपर में 33 सालों को 7वीं नरक। ऊपर भी 33 सालों में, नीचे भी 33 सालों में। मोहम्मद सेठ ने इतना अधिक समय दिया किसको? द्रव्य को दिया, बाहर को दिया। बाहर से ही भीगता रहा और पता नहीं कितना
इतना धन था कि राजगृह नरेश मगध सम्राट श्रेणिक के पास जितना था उससे ज्यादा, राजा श्रेणी के पास जितना था, एक राजकीय कोष जितना होता है, वो राजकीय कोष से भी ज्यादा धन किसके पास? मोहम्मद सेठ के पास था। इतना धन, बाहर से इतना धन था और बहुत कंट्रोल से खाता, जीव के ऊपर बहुत जबरदस्त संयम था। 12 मास क्या खाता था पता है? 12 महीना उबले हुए चौले की सब्जी और बिना घी का चार फलका, बस ये उसकी खुराक। क्यों? नहीं तो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, कोस खाली हो जाएगा। बचाना है, इकट्ठा भी करना है और लाना है, मेरा कोस सबसे बड़ा होना चाहिए। तो आप देखो, बाहर से भीगा हुआ है, बाहर से भीगा हुआ पर अंदर से नहीं भीगा। हमको बाहर से भी भीगना है और अंदर से भी भीगना है। उबला हुआ चवला और 4 रूखी रोटी खा करके जो रहे उसको अम्बिल से कम फल मिलेगा क्या? हाँ, अम्बिल ही है ना। सिर्फ उबला हुआ का सब्जी खाता था, घी भी नहीं, तेल भी नहीं, क्योंकि घी तेल भी महंगा हो जाएगा, पैसा खर्चा होगा। क्वांटिटी भी कैसी, लिमिट का खाओ, बचेगा पैसा। और ऐसी धारणा वाला मोहम्मद सेठ मरकर कहां गए? अफराद धन, उठे नहीं उतना धन, खा लेने तो भी खत्म न होवे इतना धन, पर ऐसा संयमित भोजन करने के बाद भी वो संयमित में गिनती नहीं आती, वो तब में गिनती नहीं आती। देवलोक के देव कब खाना खाते? खाना खाते कि नहीं खाते देव? हाँ, देवलोक में देव खाना खाते कि नहीं खाते? मगर सब गए नहीं, से पता नहीं, और सब जाके आए। आप लोग सब जाके आए हो देवलोक में, बड़े बड़े विमान थे आपके पास, एक एक मोजे में, बाकी कपड़ा तो छोड़ो, एक एक मोजड़ी में भी इतने सारे हीरे रतन जड़े हुए थे। कहां से मोजड़ी ले आते ना, इधर काम हो जाता। पूरे इंडिया के सिरमौर रहते हैं, इतना सारा धन, इतने सारे रत्न, इतने सारे हीरे जवाहरात आपके पास थे जब आप देवलोक में थे, लेकिन ना ला सकते हैं, ना अगले जगह पर भेज करके जमा करवा सकते हैं। कितना भी करो ना एफडी, अगले जन्म में काम आएगा, काम आएगा। हाँ, भले LIC वाला कुछ भी बोले, वो थोथा है। हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। किसकी जिंदगी के बाद भैया? आएगा अगले जन्म में, देगा LIC वाला। 1 करोड़ की LIC की हुई है, 1 करोड़ की LIC है, आएगी ना अगले जन्म में काम? हाँ, नहीं आएगी। पर आपको तो पूरा भरोसा है, LIC वाला बोला है साथ रहूंगा और बाद भी आऊंगा, कुछ नहीं आएगा, एक कौड़ी नहीं आएगी, एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। और तो और लोग बोलते हैं वहां से LIC की हुई थी, यही बड़ी बीमारी लगी, कितनी माथा पच्ची किए, तब जाकर के ट्रीटमेंट का, हॉस्पिटल का भी इतना पैसा मिला, पूरा भी नहीं देते बोले। तो आपको भरोसा है आगे देंगे, यहाँ तो जीते जी दे नहीं रहे पूरा, पर आपको भरोसा है आगे देंगे। जिंदगी के साथ भी चाहिए और जिंदगी के बाद भी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ जिनवाणी को आत्मसात करो, जिनवाणी को जियो, जिन शासन को प्रेम से पधारो। मेरा शासन, मेरा शासन, मेरा शासन। शासन मतलब ये बना मेरा शासन यहाँ चलेगा, मेरा शासन मतलब गर्व के साथ, मेरा जिन शासन महान है। मैं ऐसे महान जिन शासन का सेवक हूं, तो मुझे यहां भी काम आवे,
जिसकी जितने सागरों की आयुष्य है वो उतने 100 साल के बाद खाता है। 2 सागरों की आयुष्य वाला 200 साल के बाद एक बार कितना आहार लेता है? चने की दाल जितना, तुअर की दाल जितना, बस उसका पेट भर जाता है। तुम्हें तो देव लोग बढ़िया है, फिर देव लोग बढ़िया है कि नहीं? बहुत पैसा है वहां, बहुत धन धरती सब कुछ है। आशक्त हो जाओ तो मरने के बाद कहाँ जाते हैं? देव मरने के बाद अधिकतम देव कहाँ जाते हैं? एकेंद्री की पर्यंत, सीधा पंचेंद्री से कहाँ ट्रांसफर होगा? अरे बढ़िया बाग बन के रहोगे, बगीचे बन के रहोगे, लहराता हुआ पानी रहेगा, झिलमिल लहराता रहेगा पानी, और पेड़ के रूप में डोलते ही रहोगे, हवा देते ही रहोगे। चाहिए ऐसा जीवन? हवा खाओगे नहीं, हवा दोगे, हवा देने वाला जीवन मिलेगा। पानी की लहरों में सतत बहते रहोगे, बहते रहोगे, बहते रहोगे। पृथ्वी का है, अब का है, वनस्पति का है में जन्म, किसका? अधिकतम देवों का जन्म। क्यों? अटैचमेंट। क्या चीज है? लगे रहो, अटैचमेंट, चिपक जाओ, बस यही सब कुछ है। ये कहां लेके जाएगा? भाव बदलना है हमको। जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना ही नहीं है। दृष्टि बदल, सबके बीच रहोगे, सबके साथ रहोगे, सब कुछ होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, लेकिन कुछ भी पकड़ाएगा नहीं। छूटना कुछ भी नहीं, पर पकड़ना नहीं। शर्त क्या है? छोड़ना कुछ भी मत, लेकिन ये क्या नहीं करना है? पकड़ना नहीं। हमने पकड़ रखा है नहीं, उससे ज्यादा पकड़ रखा है। हमारा अटैचमेंट, हमारा राग, हमारी आसक्ति, हमारा अपनापन, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये कहां लेके जाएगा? ले जाएगा पक्का सीधा नीचे। कोई सुनवाई नहीं है। कोई वकील कर लो, कुछ भी कर लो, बड़े से बड़ा वकील कर लो, कहीं आपकी सुनवाई नहीं होगी। अटैचमेंट नहीं चाहिए। मेरा मेरा मेरा, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये दुकान मेरी, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, परिवार मेरा, परिजन मेरे, कुछ भी नहीं है मेरा। है कुछ मेरा? हाँ, यहाँ बोलते हो, बाहर जाकर कुछ और बोलते हो। हम लोग के सामने हमारी भाषा का प्रयोग करते हैं। हाँ, बोले अभी जिन शासन की जगह पर बैठे तो जिन शासन की बात बोल देते हैं, और बाहर जाने के बाद एक एक पाई के लिए कोर्ट कचहरी करने को तैयार है। एक एक इंच जमीन के लिए हम लड़ने को तैयार हैं। चप्पलें घिस जाए तो घिसने दो, लेकिन एक भी बार माफ करने की मेरी कोई मानसिकता नहीं। विचार करो, इतनी अथाह धनराशि देवलोक में देवों के पास होगी, फिर भी वो दुखी होते। सुख की छाया है, पर दुख भी कहीं कम नहीं है। ऊपर वाला नीचे वाले को दबाता है, बस। सबसे बड़ा दुख क्या है? घर गृहस्थी में पूछो, सास और बहू की पट क्यों नहीं रही? क्यों नहीं पटती? क्या कारण है? सास पूरे समय दबाती है मुझे, बस। और मैं क्यों दबूं? देवलोक में इसी का दुख है। हर बड़ा देव छोटे देव को दबाता है, उसको परेशान करता है, उस पर हुक्म चलाता है, वो परेशान हो जाता है। तो हर के ऊपर कोई ना कोई तो है ना। फिर कितनी भी अथाह धनराशि हो, कितनी भी सुख साहिबी हो, कितना भी वैभव विलास हो, कितना भी अपरंपार साधन और सुविधा हो, मानसिक तनाव जहां आया उससे बड़ा कोई दुख नहीं है। तो सोचो, देवलोक के देव भी 100 साल के बाद, एक सागरों की आयुष्य है तो 100 साल के बाद एक बार कितना सारा खाते हैं? एक चने की दाल जितना, जिसके जितने सागरों की आयुष्य। अधिकतम आयुष्य कितनी है? 33 साल। सर्वार्थ सिद्ध भी मानो, अधिकतम आयुष्य इतनी ही।
मम्मन सेठ मर के कहाँ गए? कुछ नहीं खाया बेचारा, कुछ भी भोगा नहीं, कोई साधन सुविधा भी नहीं बस है। उसको तो लगा कुछ भी करूंगा तो पैसा खर्चा हो जाएगा। इतना 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 कंजूस, बहुत ज्यादा कंजूस। मतलब मुट्ठी तो ऐसे बंदी रहती थी, कोई खोले तो खुले ना, इतना गहरी मुट्ठी वाला मम्मन से। पर अथाह धन लेके कहाँ गया? धन नहीं डुबाया, धन के प्रति जो राग था, धन के प्रति जो मूर्छा थी, धन के प्रति जो आकर्षण और आसक्ति थी, वो लेके गए उसको कहाँ जाना है। टिकट भाड़ा कुछ नहीं, एक भी पैसा नहीं, और इतने लंबे समय की जर्नी मिलेगी, 33 सालों को फ्री में रहने को मिलेगा। 33 सालों को ऊपर वाला चाहिए तो कोई ताकत लगानी पड़ती है। सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाना है तो बहुत सारी साधना करनी पड़ेगी, बहुत तप त्याग वैराग्य लाना पड़ेगा। बिना त्याग के, बिना वैराग्य के सर्वार्थ सिद्ध विमान में एंट्री नहीं है। उसके लिए टिकट के चार्जेस बहुत ज्यादा है। सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव एकावतारी, एक भी देव वहां पर दो भाव करने वाले नहीं, सबके सब एक ही भाव में पहुंच जाने वाले। तो त्याग तप के बिना होगा क्या? आप बताओ, बिना त्याग तप किए सर्वार्थ सिद्ध मिल सकता है या बिना त्याग तप किए 33 सालों को शांति नरक मिल सकता है? दोनों जगह 33 सालों में आपको कहाँ जाना है? हाँ बोलो। और एक में टिकट फ्री है और एक में टिकट के भाड़े जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बोलो पीछे वाले। हाँ कहाँ जाना है? तो ध्यान करना पड़ेगा, वैराग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा, भाव की शुद्धि करनी पड़ेगी। बिना भाव की शुद्धि के सर्वार्थ सिद्ध विमान कतई 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 नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, मिलेगा भी नहीं। और वहां देव करते क्या है? 33 सालों को हम तक करते क्या है? सैया में सोए रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, जिन वाणी का स्वाध्याय करते हैं। ये उनकी दिनचर्या है। बोलो आपको स्वाती है, आपको प्यारी है, आप ये दिनचर्या में रह सकते हो, तब तो वहां की जगह मिलेगी ना। जो यहाँ अच्छा लगता है, कोई भी व्यक्ति गिफ्ट क्या देना चाहते हैं? आप किसी को भी गिफ्ट क्या दोगे? जो अगले को पसंद है वही तो दोगे ना। कौन सा गिफ्ट दोगे? भाई मुझे जो पसंद है वो मुझे ला के दोगे। आपको जो पसंद है आपको गिफ्ट में वही चीज तो दी जाएगी। बेटा रोज पापा से बोलते हैं, पापा मुझे स्कूटर दिला दो ना, पापा मुझे गाड़ी दिला दो ना, पापा मुझे स्कूटी चाहिए ना। पापा ने बोला देख बेटा ध्यान रखना, इस बार तेरी 12th की एग्जाम है, अगर तू 90% से ऊपर लाया तो पक्का मैं तुझे स्कूटी दिलवा दूंगा। समय पसार हुआ, एग्जाम हो गई, रिजल्ट आया, बेटा रिजल्ट लेके घर पहुंचा, पापा ने एकदम प्यार से पूछा बेटा 90% से ऊपर लाया है ना? सिर नीचा किया, रिजल्ट दिया। क्या किया तूने? वो तमाचा खींच के 50% रिजल्ट। क्या किया तूने? मैं तुझे बोला मैं स्कूटी दिलवाऊंगा, इतने दिन से मांग रहा था तू, अब कुछ नहीं मिलेगा। पापा आपने बोला था स्कूटी दिलवाऊंगा, तुम्हें स्कूटी चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इतने दिन से क्या कर रहा था? वो स्कूटी मिलने वाली है तो भैया क्या करो, पहले प्रैक्टिस कर लो, चला चला करके देख लो, फ्यूचर हो जाएंगे और पापा देंगे, उस दिन से फिर बताते से दौड़ेंगे। पर अब क्या होगा? मिलेगा क्या? जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, पर कब? थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर वो बच्चे को स्कूटी चाहिए थी, स्कूटी उसके पापा दिलाते, आप भी दिलाओगे नहीं अपने बच्चों को, पर आपने बोल दिया 90% से ऊपर आएगा तो दिलवाएंगे।
से बात करूंगा, इस प्रकार के कपड़े पहनूंगा, इस प्रकार घूमूंगा, इतने सारे मन में बना लिए। और आत्मचिंतन में क्या किया? यही सब आत्मचिंतन। ये आत्मचिंतन कहलाएगा? क्या आत्मचिंतन होगा क्या? ये तो क्या हुआ? बाह्य चिंतन। आत्मचिंतन अंदर का चिंतन है, बाह्य चिंतन को आत्मचिंतन नहीं बोलते। अब देवलोक में ये सुख है, चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा तपना पड़ेगा, थोड़ा खपना पड़ेगा, थोड़ा जपना भी पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ क्वालिटी वाला जीवन और मिल सकता है। इससे अच्छी क्वालिटी, इससे अच्छी और क्वालिटी मेंटेन करते हो ना आप लोग? किसका मेंटेन करते हो? क्वालिटी मेंटेन करते हो ना? अभी तक तो क्या है, 5 लाख की गाड़ी में घूमते थे, थोड़ा अच्छा पैसा कमा लिए, सब पैसा अच्छा आया तो क्या किए? 20 लाख वाली गाड़ी लेके आए, क्वालिटी मेंटेन की। 5 लाख की छोड़ करके 2 लाख वाली नहीं ली, 1 लाख वाली नहीं ली, क्या लिए? 20 लाख वाली गाड़ी ली। और अच्छा पैसा कमाए तो अब 20 लाख की गाड़ी को भी 2 साल में 1 साल में बदल दो, और कौन सी वाली ली? 50 लाख वाली, फिर 1 करोड़ वाली ली, फिर 5 करोड़ वाली ली। बस क्वालिटी मेंटेन करो। मनुष्य का जन्म मिले, इसके आगे कौन सा जन्म चाहिए? क्वालिटी मेंटेन करना है। कहाँ जाना है भैया? क्वालिटी, इससे ऊपर की क्वालिटी। आपको कहाँ मिले तो नहीं, ऐसे नहीं मिलता, फ्री में नहीं मिलेगा। मिले तो फ्री में थोड़ी आएगा। हाँ, आपको क्या चाहिए? आपसे अपनी बात करो। मुझे तो मात्र ये चाहिए। क्या चाहिए? मिले तो फोकट में कुछ भी नहीं मिलता, फोकट में कुछ भी नहीं मिलता। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो एक माँ भी दूध नहीं पिलाती थी बिना रोए। रोते हैं तो माँ दूध पिलाती है, तो वहां भी रोना पड़ता है। तो यहाँ कुछ तो खोना पड़ेगा, कुछ तो अपने आप को देना पड़ेगा, कहीं तो अपने आप को समर्पित करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्या चाहिए? जो चाहिए वो बोलो। अब यहाँ तो मोक्ष ही मांग सकते, बाकी क्या मिलेगा? कहाँ कौन सा मोक्ष की ये भी बता दो भैया। बाकी 10:15 बजे मोक्ष दे देना, यहाँ से मोक्ष चाहिए। 10:15 बजे तो हमको मोक्ष चाहिए। कहाँ से? आराधना भवन से मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष शब्द के भी कई अर्थ हो गए, जगह जगह पे मोक्ष धाम बन गया है। हाँ, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम बन गया है ना। लोग सोचते बस इसी को तो मोक्ष बोलते हैं, इसी को मुक्ति बोलते हैं। अरे वो सब मुक्ति धाम, मोक्ष धाम की बात नहीं, शाश्वत सुख जहाँ मिले, जिससे शाश्वत सुख मिले, वो मोक्ष धाम है। तपना तो पड़ेगा पड़ेगा और पड़ेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिलता। आपका हमारा सबका जन्म क्या बिना तपस्या के हुआ? एक भी व्यक्ति ऐसा है जो बतावे मेरा जन्म बिना तपस्या के हो गया? हुआ क्या किसी का जन्म? बोलो। आप और हम सब इस धरती पर पांव रखे हैं, इतने बड़े तक हो गए हैं, लेकिन धरती पर जन्म लेने के पहले कोई तपस्या करनी पड़ी? बोलो। नहीं करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? दर्शन जी, क्या तपस्या करके आए हैं? क्या किया? इस धरती पर जन्म लेने के लिए हमने कोई तपस्या की क्या तपस्या? बोलो इधर से, इन लोगों को पता है, आप लोगों को पता तो सबको ही है, यहाँ सबको बोलना डर लगता है। कोई तपस्या करनी पड़ेगी नहीं कीर्ति जी? हाँ, कितने दिन की तपस्या करनी पड़ी? मनुष्य भाव की बात नहीं बोल रही, ये जन्म जो लिए ना अपन इस धरती पर पैदा होने के लिए, देखिए माँ को पता है, माँ ने तपस्याओं से आपको जन्म दिया। हाँ, अंधेरी काल कोठरी में 9 महीना उल्टे लटके रहे, नीचे सिर ऊपर पैर, काल कोठरी थी वो, किसी यमराज की घर से ज्यादा कम नहीं था वो। काल कोठरी में 9
हम सब लोग 9 महीने की तपस्या करके, 9 के पहले कोई अगर आ गया ना, अजमासिया हो गया, तो आने के बाद भी डॉक्टर बोला बिल्कुल नहीं, अंदर ले जाओ इनको, कहाँ, कांच की पेटी में रखो। इसको अभी वो सारा रिक्वायरमेंट है जो माँ के गर्भ में इसको परिपक्वता मिलेगी, वो सारी चीजें देनी पड़ेगी। अभी सदमासिया है, वो इसको आवश्यकता है, अभी ऐसे अपरिपक्व काल है इसका। तो हमको यहाँ आने के बाद में भी कहाँ डाल दिया गया, कांच की पेटी के अंदर रख दिया। अभी बाहर नहीं आना, गलती से बाहर आ गए, चलो वापस, अब आ नहीं जा सकते, तो दूसरा कोई ऑप्शन निकालना। लेकिन उतनी परिपक्वता के लिए हमने कितनी तपस्या की होगी, किसी तपस्या से कम है ये। और अभी हमको क्या लगता है, छोटा सा तप करना है तो भी क्या लगता है, बाप जी तपस्या नहीं होती। 9 महीना तो तपस्या कर लिए, जब एकदम कोमल थे, अब तो कैसे हो गए हम, अब रीढ़ हो गए। रीढ़ के ऊपर कोई पानी डालो तो असर ही नहीं होगा, उल्टा गड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी है। अपन सब सीधे गए, चिकने गड़े नहीं। अभी कैसे हो, चिकने गड़े तो नहीं हो ना। एक राजा जिसके पास में बकरी थी, राजा ने पूरी प्रजा में समाचार प्रेषित किया, जो भी मेरी बकरी को पेट भर के खिलाएगा उसको मैं आधा राज्य इनाम में दूंगा। यहाँ भी अभी एक बकरी बुलवाई जाएगी, जो उसको खिला के लाएगा उसको ये जैन समाज के पास जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उसमें से आधी दे दी जाएगी। सिर्फ शर्त क्या करने का, एक बकरी को भरपेट खिला के लाना, एक बकरी को भरपेट खिला के लाना है। ट्रस्टी हाँ बोले या ना बोले, लेकिन देना तो पड़ेगा, क्योंकि ये भी ट्रस्टी है ना, ये कोई मालिक तो है, ये मालिक नहीं, ट्रस्टी है। तो जो परमात्मा के खाते में हम बोल देंगे वो इनको दे दोगे ना। मैं बोल दूंगी आधी संपत्ति उसको देना है, किसको, जो बकरी को भरपेट खिला के लाएगा। और लोगों ने हाँ बोले, देंगे, आप लोग डरना मत। एक बकरी आएगी जिसको भरपेट खिलाना है, बोलो कौन तैयार है। एक छोटा सा बच्चा तैयार है, मैं बकरी को भरपेट खिला के लाऊंगा, आप भी तैयार है ना। इधर से बहन भी तैयार है, बस एक बकरी को भी नहीं खिला सकते भरपेट। हाँ, आप लोग इतने कमजोर हो। एक बकरी कितना खाएगी, खा खा करके कितना खाएगी भैया, आप बकरी को भरपेट नहीं खिला सकते। एक जीव को, एक मूक प्राणी को भरपेट खिलाने में भी आपको टेंशन हो रही है। भरपेट खिला दो, तृप्त हो जाए, वहां तक खिलाओ। खिला पाओगे? कुछ लोग खिला सकते हैं, कुछ लोग मना करते हैं, उनसे हाथ से काम नहीं होता होगा। अरे हाथ से काम नहीं करना है, रोटी बनाते नहीं देना है। अरे घास के लिए तो हरी हरी घास भी दोगे तो भी बकरी तो भी खा लेती ना, उसकी लाए वाला भी भोजन दोगे तो भी हो जाएगा। क्यों आप लोग कंजूस हो मोहम्मद शेख की तरह कि नहीं खिला पाएंगे वो बकरी। हाँ, एक बकरी को भरपेट खिलाना है। सब हमें एक आदमी खड़ा हो गया, बोले मैं खिला लूंगा। बोले बकरी दे दीजिए, कितने दिन में खिलाना है, बोले तुम जितने दिन में खिला सकते हो खिला दो। 7 दिन का अधिकतम टाइम, अधिकतम टाइम पीरियड कितना है, 7 दिन का है। ठीक है भाई, 7 दिन तक के लिए लेके गया, 7 दिन तक बकरी को अच्छा खिलाया पिलाया, जितना चाहिए उसके सामने एट ए टाइम हरी घास है। बकरी जब चाहे तब खा ली, जितना चाहे उतना खा ली, जैसा चाहिए वैसा खा ली। 7 दिन तक वो बकरी खाती रही, सोचा तो खा लिया, हो गया। अब जा करके बैठ गई, इसका मतलब उसका पेट भर गया। अब बकरी खाना छोड़ दियो, पेट भर गया करके बैठ गई। बोले इसका पेट भर गया, इसलिए वो राजा के पास लेके आए। राजा ने कहा कि कैसे पता चले, परीक्षण करना होगा, कर लीजिए। मैं तो 7 दिन भरपूर खिलाया हूँ, 1 मिनट के लिए भी वो जगह खाली नहीं थी, भरपूर चारा दिया मैंने उसको। बकरी सामने खड़ी है, राजा खड़ा है, वो आदमी खड़ा है, तीनों सामने हैं। राजा ने अनुचर को आज्ञा दी, हरी घास लेके आओ। हरी घास आई, बकरी के सामने रखी, और बकरी जाएगी मुड़ा दी। अरे बकरी का पेट भरा होता तो वापस थोड़ी खाती क्या, नहीं खाती। तो आपको आधा राज्य तो नहीं चलेगा,
वो बकरी को लेके गया 3 दिन के लिए, बोले सिर्फ 3 दिन चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। 3 दिन तक वो बकरी को लेके गया, एक भी घास नहीं खा, इतना सा भी चारा नहीं, इतना सा भी रोटी का टुकड़ा भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं दिया, खाने को दिया ही नहीं। 3 दिन तक बेचारी बकरी भूखी बैठी रही, कुछ भी खाने को नहीं मिला। चौथे दिन वो राजा के पास लेके आए, तो बेचारी बकरी का तो पेट अंदर हो गया। राजा को तो देख के ही समझ आ रहा था, बकरी भरपेट खाई तो क्या है, बेचारी भूखी पड़ी है। राजा को उसने बोला परीक्षा कर लीजिए, देख लीजिए आपकी बकरी खाए तो बताना मुझे। वो सामने खड़ा है। राजा ने मंगाया हरी हरी घास लाओ बकरी के लिए, बहुत पेट अंदर चला गया, अच्छा बड़ा वाला पूरा लेके आया। बोले ठीक, बहुत सारा घास तो आया, बकरी तो टस से मस नहीं, हिली डुली नहीं, चारा के सामने देखी भी नहीं। राजा ने बोला बात क्या है, बकरी का पेट तो अंदर है, लग रहा है बहुत भूखी है, पर ये खड़ी क्यों नहीं हो रही, ये खा क्यों नहीं रही, क्या कारण है, क्या कारण है? तेरा करके उसको क्या भूख नहीं लगेगी, पाना नहीं करेगी, अब तो सामने हरी घास है, भाई 3 दिन का देना हो गया, लेकिन आज तो घास है ना सामने, अब तो पाना कर ले। अच्छा 2.5 का भाव आ गया, आपके आगे भाव आ गया, ये सब के भाव मजबूत थे। बोले 13 कर लेना, तो 2.5 के भाव आ गया। बोले 13 16 हो गया तो क्या करना है, 2.5 करना है। विचार करो, 3 दिन तक उसको खाने को कुछ भी नहीं दिया, पर आज बकरी इच्छा से खड़ी नहीं हो रही, सामने जा नहीं रही है, वो आदमी सामने खड़ा है, उसके हाथ में डंडा पड़ा है, उसके हाथ में क्या है, एक डंडा है बस और कुछ नहीं। वो खाने के लिए घास नहीं दिया, सिर्फ डंडा लेके खड़ा है, डंडा लेके खड़ा रहा। जैसे ही बकरी कहीं जाती खाने के नाम पे, वो डंडा लेके पहुंच गया, और डंडा नहीं खाता बेचारी बकरी, डर के मारे क्या करती, खा नहीं पाती। ऐसा 3 दिन से उसने क्या किया, प्रैक्टिस करवाया। ये आदमी खड़ा है ना, ये खड़ा है तो मुझे खाने नहीं देगा, तो भैया डंडा नहीं खाना है, भले खाना नहीं खाओ, हाँ भले खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन डंडा खा लेंगे क्या? हाँ हमारे धमतरी 2004 के चातुर्मास में 960 ऐसा कुछ उपवास करवाया था, सामूहिक उपवास था। पूरा धमतरी का एक ऐसा रंग बन गया था उस दिन का, जैसे मानो आज ही संवत्सरी, घर घर में उपवास, पूरे घर के उपवास। एक छोटा सा 4.5 साल का बच्चा जिसकी माँ उसको लेकर के आई, ना बोली माँ से ये भी जिद्दी कर रहे हैं, मेरे को उपवास करना है, मेरे को उपवास करना है, सबका उपवास है, मेरे को उपवास करना है। और मरसा देखो ना 12 बजे अभी तक पानी भी नहीं पिया, दूध भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाऊंगा बोल रहा है, आज मेरे को उपवास करना है। बेटा देख भैया कैसे होगा उपवास, खाना मरसा हो जाएगा। इसकी माँ मरसे इसको भूख सहन नहीं होती है, इसको भूख सहन नहीं होती, आज तो कैसे 12 बजे तक भी कुछ खाया नहीं है, इनका भूख सहन नहीं होती, नहीं होती तो अपने आप मांग लेगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं मरसा कुछ खा पी रहे तो हम लोगों का सबका घर में उपवास है, तो हम लोगों को भी शांति रहेगी, लेकिन जिद्दी कर रहा है। देख बेटा अगर मान लो कहीं भूख लगी तो, प्यास लगी तो क्या करेगा, भूख और प्यास दोनों सहना पड़ता है इसमें तो। अरे हमारे साथ भूख लगेगी तो हवा खा लूंगा, प्यास लगेगी पानी पी लूंगा। उसका जवाब था 4.5 साल के, कई बार कान में आवाज आती है, 4.5 साल के बच्चे का जवाब है भूख लगेगी तो हवा खाऊंगा और प्यास लगेगी तो पानी पीऊंगा। ये बकरी मुंह नहीं डाल रही है तो उसको पता है डंडे पड़ेंगे कर्मों की, आगे फिर भोगना पड़ेगा, आगे फिर दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। अगर आहार संज्ञा को हम इतना ज्यादा हावी होने देंगे तो ये आहार संज्ञा है, आज नहीं तो कल पूरा वसूल लेगी, पूरा वसूल लेगी। नरक आदि में चले गए, खाने के लिए जितना भी दे दो, पूरे संसार का जितना अनाज है, एक अकेला नारकी जीव खाए ना तो भी उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, कभी भूख उसकी
आधा राज्य उसको तो मिल गया, उसको आधा राज्य मिला और भर पेट खिलाने का परीक्षण क्या था। अब बकरी मुंह न डाले, एकदम टाइट पेट खा लोगे फिर क्या होगा। अब कोई खाने बोले तो बोलो बोलो, कोई खाने बोले तो नहीं खाते कि बकरी की तरह हो। पूरा घर से खा पी के निकले हैं, अगर रास्ते में कोई व्यापारी के यहाँ जाना पड़ा और बहुत आग्रह किया तो एक चाय तो चल ही जाती। बारात वगैरह में गए, अच्छे से डट के खाया पिया हुआ है, बढ़िया भोजन की सब व्यवस्था थी, अच्छा आपका इंतजाम हुआ, आपने खा लिया पी लिया, फिर बारात चलते चलते में आधे घंटे में फिर कुछ फल आया तो अंदर, जूस आया तो अंदर, सोडा आया तो अंदर, होता है कि नहीं। हर थोड़ी थोड़ी देर में, आधी घंटे में, एक घंटे में, हाँ बारातियों को क्या करते हैं लोग, हर थोड़ी थोड़ी देर में खिलाते और लोग खाते ही रहते, कोई मना ही नहीं करता। तो हम लोग बकरी से कम है क्या? चारा बस रखो हमारे सामने, हाँ हमारे सामने चारा बस आने दो, हम कभी रोकने वाले नहीं, टोकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। मना करोगे, अरे नहीं अभी घर से खाना खा के आए, अरे थोड़ा तो चलेगा ना, क्या बोलते, नहीं अभी खाना खा के बस निकले, अभी भोजन करके ही आ रहे, तो अभी थोड़ा ना कुछ नहीं तो नींबू पानी, ठीक है चलो नींबू पानी, हाँ बोले बच जाएगा। सामने वाले नहीं, कल मैंने बता दिया सामने वाले का अपमान नहीं, हम लोग नींबू पानी का अपमान नहीं। बोले बेचारा आ रहा है, इसी बहाने का गिलास में आएगा, इसी बहाने अंदर जाएगा, और मैं मेरा अपमान नहीं करता, मैं मेरा स्वयं का अपमान नहीं करता। तो विचार क्या करना है, तपस्या चालू होगी, हमको बकरी के जैसा बनना है, जब चाहिए जितना चाहिए जैसा चाहिए, बस रुकना ही नहीं, रुकना ही नहीं है, ऐसा नहीं। ये विकास मैंने कोई वीडियो बनवाया है, अब यहाँ सबके में जाता है क्या वो वीडियो, हाँ सारे ग्रुप में जाता है। वो मुझे सुबह वीडियो के बारे में बता रहे थे, वो वीडियो वाले ने भी ऐसा बोला है कि इन दिनों में तपस्या क्यों करना है, ये पानी जो आता है, बारिश जो होती है, इतने सारे कीड़े कुंजुए पैदा होते हैं, पर हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इन दिनों में पानी की मात्रा को कम करना, जितना कम खाओ, जितना कम पियो, जितना संयमित जीवन जियो, तो साइंटिफिक आप एकदम ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। और अच्छे से खाओ पियो, तीनों टाइम का क्या होगा, हॉस्पिटल की डोर पकड़नी ही पड़ेगी, फिर कभी पेट दुख रहा है, कभी जाना पड़ रहा है, कभी वॉमिट हो जा रही है। तो ये तो समय कैसा है, शरीर को संयमित रखने का समय है, और जितना संयमित रखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो कल शाम को क्या होगा, कल का कार्यक्रम पहले पूरा बता देती हूँ। कल सुबह में दादा गुरुदेव दीप्तिसार जाग के लिए स्थापना की व्यवस्था है। सुबह ठीक 8 सवा 8 बजे के बीच चौरड़िया जी के निवास स्थान से पारस जी नवीन जी चौरड़िया के घर से दादा गुरुदेव की प्रतिमा जिनकी स्थापना करनी है, तो तीनों लाभार्थी परिवार, कलश वाले भी, गुरुदेव की प्रतिमा वाले भी और अखंड ज्योत वाले भी, तीनों वहीं से वास्ते गास्ते जिन मंदिर आएंगे, यहाँ आकर के अपना स्थापना का कार्यक्रम करेंगे। फिर शाम को संघ की व्यवस्था है, जो लोग परसों से उपवास करने वाले, ये भी कितना देखो, आप उपवास परसों करोगे, लेकिन पहले से आपको क्या कर रहे हैं, हाँ पहले दिन से प्रभावना चाहिए, पहले दिन से आपका उत्साह बढ़ना, पहले दिन से आपके अंदर में एक एनर्जी मतलब देना ही है। तो पहले दिन धारणा का बचा, धारणा यानी कल मुझे उपवास करना है, संकल्पबद्ध हो जाओ। देखो कल क्या होता है किसी को पता नहीं, कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, शरीर में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, पर अशुभ काम के तो हम विकल्प कर ही लेते, तो क्यों ना हम शुभ का विकल्प करें, क्यों ना हम सद का विकल्प करें, क्यों ना हम उत्कृष्ट भावना के साथ में करें। तो एक अच्छा विकल्प रहेगा, तो उन विकल्पों से भी हमारा उपवास स्टार्ट हो जाता है, हमारा उपवास वहीं से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी भावना कहाँ चली गई, कल मुझे उपवास करना है, कल से मुझे पंच परमेष्ठी श्रेणी तक प्रारंभ करना है। और शुरू करो, कौन कितनी सीढ़ी चढ़ता है, सीढ़ी तो 7 तक भी चढ़ने की, अगर आप अच्छे से चलते जाओ तो 7 सीढ़ी
सीढ़ी पूरी कर ली, इन्होंने भी 7 सीढ़ी पूरी कर ली। 7 सीढ़ी तक चढ़ने में 110 दिन लगता था, पर हम 5 सीढ़ी 50 दिन में चढ़ गए। उतना ही अभी आपको समय दिया है। 5 सीढ़ी आपकी आराम से हो और आपकी भावना प्रबल हो तो सोचना कि 7 सीढ़ी पूरी ही क्यों न चढ़ जाए, तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ना। आखिर मुझे ये 3 सीढ़ी चढ़ के पांडे बैठना रहता है, तो मैं डायरेक्ट पांडे में नहीं आती ना। पहले पहली सीढ़ी को पाँव रखती हूँ, फिर दूसरी में रखती हूँ, फिर तीसरी में रख करके फिर बैठती हूँ। तो आप एक सीढ़ी चढ़ोगे और एक सीढ़ी चढ़ने की मानसिकता रखो, भावना रखो, थोड़ा मन में चिंतन करो, विचार करो, नहीं तो फिर ये बाह्य तक अभ्यंतर तब तक कैसे लेके जाएगा। कल इसकी व्याख्या होगी। बाह्य तक अभ्यंतर तक हमको दोनों से ज्वाइंट कैसे होना है, किस प्रकार होना है, ये बाह्य तक भी हमारा अभ्यंतर तक बन जाए। और फिर कल रात्रि में क्या चालू होगा? दादा गुरुदेव 31वां जाप प्रारंभ होगा। फिर परसों की जो सूचना है वो कल के प्रवचन में दी जाएगी कि परसों तपस्या वालों को कैसे आना है, किस प्रकार आना है, क्या तैयारी के साथ आना है, वो कल के प्रवचन में आपको सबको बता दिया जाएगा। तो सभी लोग एक मानसिकता बना ले कि कुछ ना कुछ तो करना है। जब तक तपेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, तो थोड़ा तपो, नहीं तो फिर 7वीं नरक इजी है। अगर इजी चाहिए तो 7वीं नरक है, और थोड़ा सा देख करके कुछ पाना चाहते हो, सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जाना चाहते हो, तो क्या करना, थोड़ा छोटी मोटी तपस्या है वो करो। और जिसको एकदम छुट्टा करना ही नहीं, तो तीसरा ऑप्शन उनके लिए क्या है, मासिक क्षमता 30 दिन में निपट जाए। क्या होगा? एक बहन बोली मासिक से बहुत दिन लगता है, मैं 2.5 कर लेती हूँ 8 दिन में हो जाएगा, 10 कर लेती हूँ 10 दिन में हो जाएगा। मैं बोली 30 उपवास करूँगा 30 ही दिन में हो जाएगा और ज़्यादा फल मिलेगा। पंच परमेश्वरी श्रेणी तक से भी ज़्यादा फल किसमें मिलेगा? मासिक श्रवण में मिलेगा। उसका कल कैलकुलेशन बताऊंगी कैसे मिलता है। ओम शांति शांति शांति।